नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। इस गिरते हुए मार्केट को देखकर तो काफ़ी लोग घबरा गए हैं। काफ़ी लोग ये कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर मुझे इतना लॉस हो गया, मेरा पोर्टफोलियो रेड हो गया। देखिए, मार्केट में अगर गिरावट होगी तो वाकई पोर्टफोलियो में आपको गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पैसा आपका स्टॉक मार्केट में ही निवेश होता है। अब देखिए, मार्केट में जो चल रहा है ये किसी के भी हाथ में नहीं है। हम लोग थोड़ा सा आइडिया ही लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन कोई भी आपको श्योर नहीं बता सकता कि आने वाले टाइम में मार्केट कितना घटेगा या फिर कितना बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कुछ चीज़ों को देखकर। बाकी ये सब मार्केट में देखिए हमेशा ही चलता है, उतार चढ़ाव बाज़ार का एक नियम है। ये अगर आप थोड़ा सा पास्ट में भी देखेंगे जाकर तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमने मार्केट में देखे हैं। तो अभी अगर उतार चढ़ाव हैं तो इनको लेकर बिल्कुल आपको घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल पैसे को यहाँ से विड्रॉल नहीं करना है, बने रहना है। मार्केट में गिरावट है तो मार्केट बढ़ेगी भी ज़रूर, क्योंकि देखिए मार्केट अगर आप लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न्स बना कर देती है। जल्दबाजी करेंगे तो आपको नुकसान होगा। फिलहाल आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों, पिछले 1.5 महीने के आसपास किन म्यूचुअल फंड्स के सबसे ज़्यादा रिटर्न्स गिरे हैं, उसी बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको डरा देना कि भैया रिटर्न्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आगे भी गिर सकते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सामान्य जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में गिरावट आई है तो हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कैटेगरी हैं, उनमें कितनी गिरावट आई है। ये चीज़ है, ये एक टॉपिक है जो हमें समझना चाहिए। देखिए, सभी चीज़ें हम लोगों को जानकारी तो हमें बिल्कुल यहाँ रखनी चाहिए कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। तो गिरावट का दौर है तो बात गिरावट की ज़रूर होगी। देखिए, जब मार्केट में बढ़त थी, रिटर्न्स अच्छे मिल रहे थे, तो यही सब वीडियो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करता था कि किसके रिटर्न्स ज़्यादा मिले हैं। अभी गिरावट है, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो गिरे भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास भी वो म्यूचुअल फंड्स ज़रूर होंगे, क्योंकि काफ़ी गिरावट हमने मार्केट में सभी कैटेगरी में फ़िलहाल देखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अगर मैं बेसिक पर बात करूँ, देखिए शेयर बाज़ार में गिरावट अगर आप देखेंगे तो सितंबर महीने से अभी हम जो देख रहे हैं, अभी तक काफ़ी हमने गिरावट देखी है। इसके कारण क्या है वो आप देख सकते हैं। लगातार जो बिकवाली हो रही है, ये एक बड़ा कारण है मार्केट में गिरावट का। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का ऊंचा वैल्यूएशन और भू राजनीतिक तनाव जैसी इसमें जो चीज़ें हैं वो शामिल हैं, जिनकी वजह से हमने गिरावट मार्केट में देखी है। ठीक है, फिलहाल उन स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 26 सितंबर के बाद और अभी तक सबसे ज़्यादा गिरावट जिन म्यूचुअल फंड्स में हमने देखी है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, शेयर बाज़ार में पिछले करीब 2 महीने से गिरावट का जो रुख है वो जारी है। ये आप सभी जानते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 26 सितंबर को जो उसने एक शिखर को छुआ था, वहाँ से लगभग 11% नीचे हम उसको आज की डेट में देख रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 10.5% और लगभग 9.5% की गिरावट हमने देखी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में ही नॉर्मली जब भी मार्केट में करेक्शंस होते हैं, गिरावट होती है, तो इन्हीं में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा गिरावट हमें इन्हीं में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स की जिनमें हमने गिरावट ज़्यादा देखी है। देखिए, पहली कैटेगरी है लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप एक हम लोग जो लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं हमेशा स्टेबिलिटी के लिए रखते हैं कि हाँ, यहाँ अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन कितना गिरा है और कौन से फंड्स गिरे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो फंड्स आपके पास है उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई हो, क्योंकि कुछ फंड्स लार्ज कैप में निवेश करके जो बाकी पैसा बचता है उसको हाई रिस्क में भी निवेश करते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, PGIM इंडिया लार्ज कैप ये -11.9% तक गया है। एक्सिस ब्लू चिप -11.2 है। LIC का जो लार्ज कैप है वो -10.8 है। ग्रो लार्ज कैप -10.6 है और UTI लार्ज कैप -10.6 है। ये टॉप 5 लार्ज कैप हैं जिनमें गिरावट ज़्यादा देखी गई है। अब आप एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि नॉर्मली मैं आपको लार्ज कैप का जब सजेशन देता हूँ, मैंने नॉर्मली जो आपको दिया है निपॉन इंडिया, ICICI लार्ज कैप, लेकिन उनके नाम आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। थोड़े से ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड्स में कई बार हम लोग निवेश कर देते हैं, है तो लार्ज कैप, लेकिन वहाँ फंड मैनेजर रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब रिटर्न्स बनते हैं, जो ज़्यादा रिस्क लेता है रिटर्न्स भी वही बनाता है। तो ये लार्ज कैप में हमने गिरावट देखी। अब अगली कैटेगरी की बात करते हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप
लार्ज कैप में भी निवेश करते हैं और मिड कैप में भी निवेश करते हैं। देखिए 26 सितंबर 2024 से 13 नवंबर 2024 तक जो कैटेगरी के औसत गिरावट है वो -9.3 है। पूरी एक कैटेगरी है, उसकी औसत गिरावट है। देखिए निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टीआरआई का जो रिटर्न है वो -10.5 है। मतलब जो इसका बेंचमार्क है वो ज़्यादा गिरा है, 10.5% के आसपास की गिरावट उसमें देखी गई है। अगर मैं यहाँ फंड्स की बात करूँ, सबसे ज़्यादा गिरा है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप। कितना गिरा है? -13.1। उसके बाद आदित्य बिरला है, -10.9 है। बंधन कोर इक्विटी है, -10.7 है। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप है, -10.4 है। और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप है, ये -10.1 है। तो ये टॉप 5 गिरावट वाले म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के। आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा इन कैटेगरीज के जो फंड्स आपके पास है उनमें कितनी गिरावट आपने देखी है। चलिए, ये मिड कैप फंड्स हैं। कैटेगरी का जो औसत रिटर्न है वो गिरा है कितना? -9%। वहीं अगर आप बेंचमार्क को देखें तो ये गिरा है -10.5%। ये 10.5% के लॉस पर रहा है। जो टॉप गिरावट है म्यूचुअल फंड्स में मिड कैप में वो आप देख लीजिए। सबसे टॉप पर यहाँ क्वांट है, सबसे ज़्यादा गिरावट क्वांट में ही हमने देखी है, -12.8। ITI में हमने देखी है -10.8, कैनरा रोबिको में -10.7, मिराई एसेट में -10.7 और आदित्य बिरला में हमने -10.3 की गिरावट यहाँ देखी है। चलिए अब अगली कैटेगरी पर बात करते हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स का जो कैटेगरी का औसत रिटर्न है वो -8% तक गया है। और अगर आप इसके बेंचमार्क को देखें 250 TRI तो इसका जो रिटर्न गिरा है वो -9.5% तक गिरा है। गिरावट में जो टॉप के फंड्स है, सबसे ऊपर है महिंद्रा मनुलाइफ, -10% गया है। बड़ौदा BNB परिवास -9.6 है। JM स्मॉल कैप -9.1 है। क्वांट स्मॉल कैप -9 है और बंधन स्मॉल कैप -8.9 है। ये टॉप 5 स्मॉल कैप हैं जिनमें गिरावट सबसे ज़्यादा हमने देखी है। कब से कब तक? 26 सितंबर से और 13 नवंबर के बीच में। ठीक है, अगली कैटेगरी देखते हैं मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हर जगह हमारे पैसे को निवेश करते हैं। कैटेगरी का औसत रिटर्न -9% गया है। इस अवधि में जो 500 मल्टी कैप, ये इसका जो बेंचमार्क है 50-25-25, इसका रिटर्न गया है -10.3%। अब मल्टी कैप में जो टॉप 5 मल्टी कैप से गिरावट वाले हैं वो देख लेते हैं कौन से हैं। सबसे ऊपर यहाँ भी क्वांट ही देखने को मिल रहा है -12.3, ITI मल्टी कैप -10.6, PGIM -10.4, SDFC मल्टी कैप -10.1 और बंधन मल्टी कैप -10.1 तक गया है। अगली कैटेगरी देखते हैं दोस्तों। अगली कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये कैटेगरी वैसे काफ़ी शानदार है। काफ़ी हद तक मार्केट जब गिरती है तो ये कैटेगरी अपने आप को संभालती है। ठीक है, कैटेगरी का जो औसत रिटर्न है वो -9.2% तक गया है और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स आप देख सकते हैं -10.5 तक गया है। फ्लेक्सी कैप में जो टॉप के फ्लेक्सी कैप हैं जिनमें गिरावट आई है वो देख लेते हैं। यहाँ भी टॉप पर क्वांट फ्लेक्सी कैप ही हमें देखने को मिल रहा है -13.9, एनजे फ्लेक्सी कैप -13.4 है, बंधन फ्लेक्सी कैप -10.9 है, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप -10.8 है और श्रीराम फ्लेक्सी कैप -10.6 हमें देखने को मिला है। ये टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स थे जिनमें गिरावट सबसे ज़्यादा हमने देखी। अगली कैटेगरी देखते हैं दोस्तों। अगली कैटेगरी है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इस स्कीम में टैक्स सेविंग के लिए निवेश किया जाता है। कैटेगरी का औसत रिटर्न -9.3% तक गया है और इस अवधि में आप देख सकते हैं निफ्टी 100 TRI का रिटर्न -10.6% तक गया है। जो टॉप गिरावट वाले फंड्स हैं वो देख लेते हैं। क्वांट ELSS टैक्स सेवर -13.4 गया है। एनजे ELSS टैक्स सेवर -12.2 गया है। ITI ELSS टैक्स सेवर -11.6 है। ICICI प्रूडेंशियल -10.8 है और श्रीराम ELSS टैक्स सेवर -10.8 है। ये टॉप 5 गिरावट वाले म्यूचुअल फंड्स थे ELSS कैटेगरी के। दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो फंड्स आज गिर रहे हैं ज़रूरी नहीं है हमेशा ये इसी तरह से गिरेंगे। मार्केट में जब दोबारा से एक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट आपको देगी तो इनके रिटर्न्स भी आपको अच्छे ज़रूर दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए अभी गिरावट का दौर है। जो हमारे स्टॉक्स हमें रिटर्न्स नहीं बनाकर दे पा रहे हैं, जिनमें गिरावट ज़्यादा आ रही है,
इनका पैसा उन स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश है, इसलिए ये आपको टॉप पर दिख रहे हैं। जैसे कि क्वांट का फंड आपको देख रहे हैं, क्वांट के आप सभी कैटेगरीज में आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा टॉप पर ही चल रहा है गिरावट में। लेकिन जब मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस थी, मार्केट में जब रिटर्न्स अच्छे थे, तो क्वांट के रिटर्न्स हम देखते थे हर कैटेगरी में सबसे टॉप पर ही हमें देखने को मिलता है। अगली कैटेगरी देख लेते हैं दोस्तों। अगली जो कैटेगरी है वो एग्रेसिव हाइब्रिड है। अब यहाँ जो कैटेगरी का औसत रिटर्न गिरा है वो -6.8 गिरा है। निफ्टी 100 TRI का रिटर्न -10.6 है, ठीक है। यहाँ गिरावट हमें सबसे कम देखने को मिल रही है क्योंकि ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। ये हमारे पैसे का एक हिस्सा डेट में भी रखता है, इसीलिए गिरावट यहाँ हमने कम देखी है। लेकिन यहाँ भी गिरने में क्वांट टॉप पर है, -10 है। श्रीराम एग्रेसिव हाइब्रिड -9 है। SBI इक्विटी -7.7 है। एडलविस -7.7 है और यूनियन एग्रेसिव -7.6 है। ये एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के जो फंड्स थे, ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स थे जिनमें गिरावट सबसे ज़्यादा हमने देखी। तो दोस्तों ये मैंने लगभग सभी कैटेगरीज आप लोगों के साथ शेयर करी हैं जिनमें रिटर्न्स में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी म्यूचुअल फंड्स में आपको कितनी गिरावट पिछले 1 से 2 महीने में आपको देखने को मिली। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।